स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेयरहाउस मैनेजमेंट की, मतलब गोदाम प्रबंधन की। हमारे पास कई सारे लेख और शोध हैं और वो बताते हैं कि गोदामों में अक्सर कौन सी गलतियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। सप्लाई चेन की जो दिक्कतें चल रही हैं और ऑनलाइन बिक्री जिस तेजी से बढ़ी है, उसके बीच गोदामों पर सही और तेजी से काम करने का दबाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो हमारा मकसद है इन आम चूकों को समझना ताकि कामकाज मतलब ऑपरेशंस को सुधारा जा सके। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये गलतियां ना सुनने में शायद छोटी लगे, पर इनका असर कॉस्ट पर, एफिशिएंसी पर और हाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बहुत बड़ा होता है। आप सोचिए, दुनिया भर में वेयरहाउसिंग पर अरबों खर्च होते हैं और फिर इन गलतियों को सुधारने की कॉस्ट अलग से। और दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये गलतियां अक्सर नजर ही नहीं आती जब तक कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। सही बात है, अनदेखी रह जाती हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे आम गलतियों में से एक है इन्वेंट्री का सही हिसाब ना रखना, मतलब इनएक्यूरेट इन्वेंट्री। हाँ, ये बहुत कॉमन है। स्रोत बताते हैं कि इससे ऑर्डर पूरे करने में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन बढ़ता है और स्टॉक ढूंढने में बेवजह का टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल, और वो फ्रस्ट्रेशन अलग जो स्टाफ को होती है। हाँ, और एक और बड़ी समस्या है जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखना, एक्सेस इन्वेंट्री। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ना सिर्फ कीमती जगह घेरता है बल्कि पैसा भी फंसा रहता है इसमें, और माल पुराना मतलब ऑब्सोलीट होने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल। एक स्टडी बताती है कि लगभग 43% छोटे व्यवसाय या तो इन्वेंट्री ट्रैक ही नहीं करते या फिर वो पुराने मैनुअल तरीके अपनाते हैं। और वो मैनुअल तरीकों में गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और देखिए, इस गड़बड़ी की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। एक अंदाजा है कि दुनिया भर में करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है सिर्फ इन्वेंट्री डिस्टॉर्शन से। 1.1 ट्रिलियन, बाप रे। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ वो नहीं कि स्टॉक बेकार पड़ा है, इसमें वो बिक्री भी शामिल है जो हो नहीं पाई, स्टोरेज की बढ़ती कॉस्ट, इमरजेंसी शिपिंग का खर्चा, सब कुछ। तो इसका हल क्या है फिर? देखिए, हल है टेक्नोलॉजी में एक अच्छा मजबूत वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब WMS सॉफ्टवेयर या फिर AI आधारित सिस्टम। अच्छा, ये रियल टाइम ट्रैकिंग करते हैं, बारकोड स्कैनिंग से एक्यूरेसी लाते हैं और जस्ट इन टाइम जैसी टेक्निकें हैं, JIT जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखना। बिल्कुल, तो इससे आप ओवर स्टॉकिंग से बच सकते हैं। और याद रखें, सही इन्वेंट्री मतलब कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी। सीधी सी बात है। सही कहा। अच्छा, इन्वेंट्री के अलावा एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है गोदाम का लेआउट, मतलब उसकी बनावट, डिजाइन। ओह हाँ, ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर डिजाइन खराब है तो कर्मचारियों को बेवजह चलना फिरना ज्यादा पड़ता है और काम धीमा हो जाता है और थकावट भी बढ़ती है। हाँ, कई गोदाम तो अपनी पूरी जगह का मतलब आधा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही है। स्पेस यूटिलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर वो जो वर्टिकल स्पेस होता है, ऊंचाई वाली जगह, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता और सामान रखने का तरीका बड़ा स्टैटिक होता है, एक जैसा। जगह बर्बाद होती है। हाँ, रैकिंग अगर ठीक ना हो और वो शिपिंग और रिसीविंग एरिया अलग अलग ना होना, उससे भी बहुत गड़बड़ होती है। तो यहाँ बात सिर्फ जगह की कमी की नहीं है, बल्कि जो जगह है उसका सही इस्तेमाल ना होने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका उपाय है सोच समझकर डिजाइन करना। वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करें, जैसे मीज़नीन फ्लोर बना सकते हैं या मल्टी टियर रैकिंग लगा सकते हैं। स्लॉटिंग मतलब? स्लॉटिंग मतलब जो सामान ज्यादा बिकता है या जल्दी निकलता है उसे डिस्पैच एरिया के पास रखना, ताकि उसे पिक करने और भेजने में कम से कम टाइम लगे। अच्छा, स्मार्ट। हाँ, अलग अलग फ्लो पैटर्न होते हैं, जैसे यू फ्लो, थ्रू फ्लो, उन पर भी विचार करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी यहाँ भी मदद करती है। WMS लेआउट प्लानिंग में हेल्प करता है, या फिर ASRS सिस्टम्स। ASRS वो ऑटोमेटेड वाले? हाँ, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स, रोबोटिक सिस्टम्स जो खुद ही सामान उठाते और रखते हैं। इनसे लेआउट और स्पेस यूटिलाइजेशन दोनों बेहतर होते हैं। समझ गया। अच्छा, तीसरी बड़ी गलती पर आते हैं, अक्षम प्रक्रियाएं, मतलब इनएफिशिएंट प्रोसेसेस, और साथ में सुरक्षा की अनदेखी। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं अक्सर। पिकिंग का रास्ता सही ना होना, मतलब सामान उठाने का जो रूट है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, जिससे लागत बढ़ती है। कई भारतीय कंपनियां जैसे शिप रॉकेट भी इस पर जोर देती हैं। बिल्कुल, पिकिंग पाथ ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। और वो पुरानी कागजी कार्रवाइयों पर निर्भर रहना, अरे उसमें तो गलतियां और देरी होनी है। हाँ, पेपर वर्क जितना कम हो उतना अच्छा। और फिर आती है सुरक्षा की बात। सेफ्टी रूल्स की कमी या उन्हें नजरअंदाज करना।
इससे दुर्घटनाएं होती हैं, काम धीमा पड़ता है। और ये बहुत सीरियस हो सकता है, जान का भी खतरा रहता है। खराब साफ सफाई मतलब पोअर हाउसकीपिंग, वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। चीजें इधर उधर पड़ी हों, गिरने का डर। हाँ, ट्रिपिंग हैजर्ड्स। और कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग ना देना, इससे भी गलतियां बढ़ती हैं और एम्प्लॉय टर्नओवर भी ज्यादा होता है। खाता बुक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इस बात को हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हर लेवल पर। तो इसका समाधान क्या है? प्रोसेसेस को सुधारना। हाँ, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, पिकिंग पार्ट्स को सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिसिस से ऑप्टिमाइज करें, डिजिटल बने, पेपर हटाएं। Right. और सुरक्षा तो सबसे पहले सख्त नीतियां बनाएं, कर्मचारियों को सही पीपीई दें। पीपीई मतलब? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी शूज, हेलमेट, जो भी जरूरी हो। और रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। हिंदी में भी आजकल काफी अच्छे सेफ्टी वीडियोस उपलब्ध हैं। अच्छा। नियमित साफ सफाई बहुत जरूरी है। शायद 5S सिद्धांत अपना सकते हैं। 5S ये क्या है? ये एक जापानीज मेथड है वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइज्ड, साफ और सुरक्षित रखने का। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ओके। और फोकलिफ्ट सेफ्टी, कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इन सब पहलुओं पर खास ध्यान देना चाहिए। और हाँ, यहाँ भी टेक्नोलॉजी मदद करती है। WMS, ऑटोमेशन, ये सब प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब चौथी गलती, भविष्य की तैयारी ना करना और थोड़ी सी वो आत्मसंतुष्टि वाली भावना, कंप्लेसेंसी। हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है। अरे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तो सब ठीक है। हाँ, यही वाला एटीट्यूड, इट वोंट हैपन टू मी। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और भविष्य की जरूरतों के लिए प्लानिंग न करना, जैसे अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उसके लिए वेयरहाउस तैयार है या नहीं। सही बात। और कई बार गलत KPIs पर फोकस होता है, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऐसे मैट्रिक्स पर ध्यान देना जो असल में जरूरी नहीं है। हाँ, या जो सही तस्वीर नहीं दिखाते, वैनिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ आज के लिए काम कर रहे हैं या कल के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल, यही सवाल पूछना जरूरी है। इसका हल है नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यूज और ऑडिट्स करना। सही KPIs को पहचाने, ऐसे मानक जो वाकई सफलता दिखाते हों और उन्हें डेटा के आधार पर ट्रैक करें। बदलती टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार रहें, हमेशा सीखते रहें। राइट। और सबसे जरूरी है एक कल्चर बनाना, निरंतर सुधार का कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसे काइजन भी कहते हैं। काइजन? हाँ, ये भी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। एग्जैक्टली। जब हर कोई सुधार के बारे में सोच रहा हो तो गलतियां अपने आप कम होती हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेआउट, प्रक्रियाएं, सुरक्षा और भविष्य की योजना, इन सभी एरिया में जो आम गलतियां होती हैं उनसे बचकर वेयरहाउस की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को काफी सुधारा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये सुधार पूरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाते हैं। सही कहा। तो इसका निचोड़ यही है कि इन गलतियों से बचना जरूरी तो है ही, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसी सोच, एक ऐसा कल्चर बनाना जहां हर कोई लगातार बेहतरी की तलाश में हो। बिल्कुल। तो आज के लिए एक विचार यहीं छोड़ते हैं। अलग अलग गलतियों को ठीक करने के अलावा वेयरहाउस एक ऐसी संस्कृति कैसे बना सकते हैं जहां कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना टीम के हर सदस्य की रोज की आदत बन जाए। ये काइजन वाली बात। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय पर गहराई से बात करने के लिए।